Today we shall see Rule 11 of Subject-Verb Agreement. Rule 11A. इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। इनमें एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं, अतः इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, dirt, dust, traffic, electricity, money, music, coffee, etc. यानी कि इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। Let us see the examples. All his furniture is good. हम कभी फर्नीचर नहीं कहेंगे, एस नहीं लग सकता है, ये फर्नीचर ही होगा। So the sentence is like this: all his furniture is good. Singular verb. Similarly, all the luggage was lost. The scenery of Kashmir is worth seeing. The news is correct. Milton's poetry is immortal. There was heavy traffic on the road. I hope it's clear. इन शब्दों के साथ जो लिस्ट में दिया है सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। Now let us see B, section B of Rule 11. People, folk, gentry, cattle, police, children, etc. प्लूरल है, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल डिसलाइक ट्रैवलिंग। हम पीपल्स नहीं कह सकते हैं, पीपल ये अपने आप प्लूरल है एंड देयरफॉर इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। जैसे डिसलाइक, डिसलाइक्स नहीं होगा, डिसलाइक। So the sentence is like this: some people dislike traveling. Next, the cattle are grazing in the field. The police have arrested the thief. Children are playing football. C of Rule 11, Section C. कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल तथा देश के नाम हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यानी कि भले उसके साथ एस लगा है, अंत में लगता है कि वह प्लूरल है, लेकिन जो क्रिया उसके साथ लगेगी हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसल्स is a dangerous disease. Measles means khasra. It's not missile, it's missiles.
So the sentence is like this: measles is a dangerous disease. Mathematics is not an easy subject. Athens is an ancient country. Section D of Rule 11. मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस को, वेजेस मीन्स मजदूरी, वेजेस को प्लूरल माना जाता है। ध्यान दीजिए, मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस को प्लूरल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज वेजेस आर ₹5,000 a month. बट, लेकिन बाइबल की इस पंक्ति में इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह हुआ है। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बाइबल में आया है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आई होप इट्स क्लियर। यानी कि वेजेस शब्द को प्लूरल माना गया है आज के मॉडर्न युग में, मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन बाइबल में यही वेजेस सिंगुलर के रूप में आता है, जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आई होप Rule 11 is clear to you. Now see Rule 12. Next rule. यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। आई रिपीट, यदि सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर आर ऑनेस्ट। सी हियर, द और द के बाद एडजेक्टिव आया है पुअर, और नियम है द प्लस पुअर अगर है सब्जेक्ट तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। तो यहां वाक्य इस प्रकार है, the poor are honest, the rich are happy, the old are helpless, the blind are sad. I hope this rule is clear to you. The rule says, if the subject is the plus adjective, then its verb will be always in plural form. यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव है तो क्रिया हमेशा प्लूरल में ही होगी, जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में दिया है।